मेरी बेटी शादी के बाद राज करेगी राज। मेरा नाम प्रियंका है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल की है। शीतल एक मध्यम फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। शीतल इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। शीतल अपने घर अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब सारा प्यार मिला था। एक बार मैं शीतल के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, शीतल, पढ़ाई में भी दिल लगाया कर वरना इस बार बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि शीतल के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। शीतल के पिता की बातों से लगता था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी शीतल से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। शीतल को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन शीतल की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा था तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये शीतल थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हाल चाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती, शीतल ने कहा, प्रियंका, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ। उसका स्कूल का समय हो गया है। मैं तुमसे फिर कभी मिलूंगी। शीतल ने अधूरे मन से मुझे कहा कि हाँ, सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर उसे समझाया कि शीतल, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? मेरे जोर देने पर शीतल ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते हैं। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और शीतल की आंखों में आंसू निकलने लगे। उसने बताया कि इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पीकर आता और रोज उसे मारता है। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, ये कहकर कि पता नहीं ये किसकी बेटी है। शीतल ने मुझे बताया कि अब वो अपनी माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। शीतल की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे ताकि शादी के बाद भी वह अपना सिर गर्व से ऊंचा रखकर चल सके। अपनी बेटियों को आर्थिक रूप से इतना सशक्त जरूर बनाए ताकि वह शादी के बाद भी आत्मनिर्भर हो सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।